हेलो दोस्तों, आप लोग का जनरल एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक के नियम, रूल्स पावर। तो आइए देखते हैं घातांक के कौन कौन से नियम हैं। सबसे पहले नंबर 1 है ए के पावर m इंटू ए के पावर n। जो तो इसका हम देखेंगे कैसे इसे लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए के पावर m प्लस n। ये कैसे? अगर किसी की संख्या का आधार समान है यानी बेस समान है और पावर भिन्न भिन्न है तो उन संख्या को मल्टीप्लाई जोड़ने पर उनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ऐसे आइए हम देखते हैं जिसे एग्जाम्पल एच 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 7। तो ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 12। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं 4 के पावर 3 गुणे 4 के पावर 2 गुणे 4 के पावर 3। तो ये हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि आधार समान है तो आधार एक ही रहेगा और ऊपर घातें जुड़ जाएंगी। 2 3 यानी ये हमारा हो जाएगा 4 की पावर 3 2 5 3 8। ऐसे हम दूसरा देखते हैं। अगर लिखा ए के पावर m भाग्य ए के पावर n, तो ये हमारा हो जाएगा ए के पावर m अपान ए के पावर n। भाग जानते ही ना, अगर 2/3 लिखा है तो ये हमारा हो जाएगा 2/3। उसी नियम से ये भी है। अब अगर ये आधार समान है और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ए के पावर m ही रहेगा और ये जाएगा तो ए के पावर -n हो जाएगा। और फिर जब मल्टीप्लाई दोनों का होगा तो ए के पावर m-n हो जाएगा। ये कंडीशन कब फॉलो होंगे? जब घातांकों के बेस समान हो यानी आधार समान हो, तभी। इसका भी एग्जाम्पल दे लीजिए। एज 2 के पावर 12 भागे 2 के पावर 5, तो ये हमारा हो जाएगा ऑलरेडी 2 के पावर 12 - 5 यानी 2 के पावर 7। इसी हमें साफ करना होगा। अब देखते हैं, अगर किसी संख्या का पावर 0 हो, अगर किसी संख्या का पावर 0 हो तो क्या, जैसे लिखा रहे किसी संख्या का पावर 0 हो तो इसका मान क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो देखते हैं कि अगर किसी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, चाहे जो हो, चाहे 1 के पावर 0 या 2 के पावर 0 का, 5 के पावर 0 का मान 1, 6 के 100 के पावर, जितने भी अगर किसी संख्या का पावर 0 लिखा है तो उसका सभी मान 1 ही होगा। कैसे होता है आइए इधर देख लेते हैं। अगर मान लो कोई संख्या, मान लो संख्या ये है, ये है, तो ये संख्या का पावर 0 कैसे सिद्ध करते हैं ये देखते हैं। पावर 0 है किसी संख्या का, तो पावर 0 है तो हम इसे कुछ भी नंबर मान सकते हैं। जैसे मान लो n लिखा है, n-n, ये 0 ही तो लिखा है। LHS हम लिए हैं, मान लो 0 ही लिखा है ना। अब इसे हम a के पावर n इंटू ए के पावर n-1 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इस रूल से। अब इसे हम ए के पावर n अपान ए के पावर ए के पावर n लिख सकते हैं इस रूल से। अगर नीचे रहता है ऊपर जाता है तो ऋणात्मक हो जाता है, और नीचे से बटा में आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यानी ए के पावर 0 का मान 1 ही होगा। सो प्रूव्ड हो गया। यानी कोई पूछे कि ए के पावर 0 का मान कितना होता है तो वो 1 होता है। अब आइए देखते हैं, मगर किसी संख्या में लिखा है ए के पावर m, आइए अब देखते हैं कि किसी के पावर में
इस प्रकार पावर लेगा है ए के पावर m के, फिर पूरे के पावर n, फिर पावर फिर पावर q। तो इसे ऑलरेडी हम लिख सकते हैं ए के पावर m n p क्रॉस q, यानी ये ऑलरेडी हो जाएगा ए m n p q। अगर इस तरह हो, इफ ए के पावर m के पावर n के पावर p, यानी जब ब्रैकेट ना लगा हो, तो अगर इसे इस तरह लिख देंगे ए के पावर m क्रॉस n क्रॉस p, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसे हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एज मान लो किसी संख्या का लिखा है 2 के पावर 3, इस तरह लिखा है, और किसी से संख्या इस तरह। तो इसका देख लीजिए, यहाँ जो लिखा है वो 2 के पावर 3 लिखा है, 2 के पावर 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 के पावर 3 का वैल्यू 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8। और यहाँ अगर किसी के पावर का पावर लगा है तो उसमें मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 6, यानी 2 के पावर 6, तो इसका वैल्यू समान नहीं आएगा। तो देख ली 2 के पावर 8 और 2 के पावर 6 इक्वल नहीं है, तो यानी इसे हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। इस तरह हमारा ये लिखना है जो ये गलत है। ये ए के पावर m, ए के पावर n और n के पावर p, p के पावर q, अगर इस तरह है तो इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अगर ए के पावर m इक्वल टू ए के पावर n इस प्रकार लिखे हैं, यानी आधार समान हैं, किन्हीं दो संख्याओं के आधार समान हैं तो उनके घात भी समान होंगे, यानी एक m के पावर n हो जाएगा। इट मीन्स अगर 2 के पावर x इज इक्वल टू 2 के पावर 5 है तो इसे आधार समान है तो इसका घात भी x इज इक्वल टू 5 होगा। ये घातांक के कुछ इसी प्रकार नियम है ये सब। जैसे देख लीजिए 2 के पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 के पावर 7। अब इसका कोई मान पूछे x का तो फटाक से आधार समान है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 9, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, ये कंडीशन कब होगा, जब आधार समान हो तब घातांकों की तुलना की जाती है। जब ये आधार समान, अब ये नहीं कि 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 3 के पावर 4, तो इसमें हम नहीं कर देंगे कि 3 इज इक्वल टू 4। तब घातांक अगर आधार समान नहीं है तो बराबर नहीं कर सकते। जब घातांक समान हो, आधार समान होगा तभी हम घातांक को बराबर कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी जान लीजिए, अगर संख्याओं के घातांक यानी पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगा। अगर जैसे ये लिखा है 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 4 के पावर 3 है, तो हमारा बेस भी समान हो जाएगा। अगर घातांक समान है तो बेस भी इक्वल, यानी 2 बराबर 5 हो जाएगा। यानी अगर x के पावर 4 लिखा है इज इक्वल टू और 3 के पावर 4, तो ये जो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा x की इज इक्वल टू 3। ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, इसे नोट मत कर लीजिएगा, 2 इज इक्वल टू 4 नहीं है। अब देखेंगे हैं, अगर ए के पावर माइनस m लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/n। ए भी एक नियम है। ए के पावर अगर माइनस m लिखा है तो उसे 1/m लिख सकते हैं, यानी ऐसे एग्जाम्पल है। यानी अगर 2 के पावर -3 लिखा है तो इसे 1/2 क्यूब लिख सकते हैं। ऐसे सॉल्व करेंगे 1/8। अब जैसे आइए देखते हैं, अगर लिखा है a के पावर m क्रॉस b के पावर n, तो इसे हम लिखते हैं, इसे ऐसे ही रहेगा a के पावर m इंटू बी के पावर n ही। अगर ये ऐसे लिखा है a के पावर m इंटू बी के पावर m, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी के पावर m। जैसे देख लीजिए
एज एग्जाम्पल 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 इक्वल टू, तो इसीलिए लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर 2 यानी 6 का हो 6 के पावर 2 इज इक्वल टू 36। बस इन्हीं सब कुछ थोड़ा छोटे छोटे रूल हैं घातांक के। आशा है कि आप लोगों को घातांक के रूल समझ में आएंगे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।